हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आई एम राजेश मोरे। टुडे वी विल लर्न अ यूनिट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पार्ट 4। उसका सब टॉपिक है सब यूनिट, दैट इज जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, एंगल बिटवीन देम एंड सम प्रॉब्लम्स। ओके, तो देखो बेटा, सबसे पहले एक काम करो, यहाँ पर आप लोग ये नोट्स जरा अच्छी तरह समझ लो। नोट्स, general equation of straight line, general equation of a straight line is क्या है वो? ax square plus twice hxy plus by square plus twice gx plus twice fy plus c is equal to 0। ओके, ये जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। तो इसमें देखो एक्स स्क्वायर ट्वाइस एच एस वाई बी वाई स्क्वायर, ये तीन टर्म है, ये होमोजेनियस इक्वेशन है जिसको हमने स्टडी किया इसके पहले वीडियो में, आप देख लीजिए। ओके, इसके बारे में क्या कह सकते हैं हम? इट कंटेन्स टू लाइन्स, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच वाई बी वाई स्क्वायर 0। इट इज होमोजेनियस इक्वेशन। इट कंटेन्स टू लाइन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन, हमको इतना मालूम है। उसके बाद में इसमें तीन टर्म मिला है, प्लस ट्वाइस जी एक्स प्लस ट्वाइस एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, अब इसका पहला फंडा देखो, अगर ये इक्वेशन जो है जनरल इक्वेशन, ये अगर टू स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है, मतलब उसके भीतर अगर दो स्ट्रेट लाइन होंगी, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ओके, तो उसका फंडा तो कैसा रखेंगे? इक्वेशन रिप्रेजेंट, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स a pair of straight line, represent a pair of straight line, pair of straight lines, if and only if, क्या फंडा है उसका? अगर उसके भीतर दो लाइन अगर प्रेजेंट होंगी तो उसका फंडा है दैट डिटर्मिनेंट, दैट ये एच जी, उसको ख्याल में रखो अच्छी तरह और अच्छी तरह रट लो उसको, ये एच जी, ये एच जी, इधर बी एफ एंड दैट सी इज इक्वल टू 0। आप डिटरमिन उसको अच्छी तरह याद करो। ये एच जी ये रो है, वैसे ही कॉलम तैयार हो रहा है, ये एच जी। बी एफ ये रो है, वैसे ही कॉलम तैयार हो रहा है, बी एफ। ओके, एंड दैट सी ये जो कांस्टेंट है इक्वल टू 0। ओके, उसके बाद में इसकी सेकंड नोट्स आप ख्याल में रखेंगे। नंबर 2 दूसरी नोट्स क्या है उसमें? अब ये लाइन है बेटा, एक्स स्क्वायर ट्वाइस एच वाई बी वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी एक्स ट्वाइस एफ वाई प्लस ट्वाइस एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसके भीतर अगर दो लाइन होंगी तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या है? दो लाइन की दोनों ही पॉसिबिलिटी है, या तो इंटरसेक्ट रहेंगी लाइन, ओके, दैट एंगल विल बी मेड थीटा, और या बाद में या तो पैरेलल रहेंगी। अगर पैरेलल रहेंगी तो उसका एंगल 0 रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उसका जो एंगल है थीटा एंगल, वो निकालने के लिए हम फार्मूला देख रहे हैं। ओके, acute angle between the two lines, वो जो दो लाइन है जो प्रेजेंट रहती है उसमें इक्वेशन, जनरल इक्वेशन में, acute angle between the two lines is given as उसका फार्मूला ख्याल में रखो अच्छी तरह, दैट इज tan थीटा, दैट इन मॉड प्लस माइनस 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। ओके, तो ये जो है उसका थीटा दिया जाता है एक्यूट एंगल निकालते वक्त। ओके, एक्यूट एंगल। तो ठीक है, ये दो बातें इसमें हैं। अब तीसरी बात इसमें ख्याल रखो, नंबर 3 पे इसका तीसरा फंडा है। ये लाइन के बारे में बात कर रहे हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस स्क्वायर बी वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी एक्स प्लस ट्वाइस एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये है, यहाँ पर बी है। अगर यहाँ पर इफ ये प्लस बी अगर 0 आता है, ओके, तो देखो इसमें क्या होता है, इंप्लाइज दैट लाइन्स आर परपेंडिकुलर। वो जो लाइन्स रहेंगी, टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, मतलब वही लाइन्स, टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर। वो जो उसके भीतर जो लाइन रहेंगी प्रेजेंट, इसके भीतर वो क्या रहेंगी? परपेंडिकुलर रहेंगी। अब बेटा परपेंडिकुलर बोलते थीटा कितना हो जाएगा उसका? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और π/2 रेडियन में। समझ में आ रहा है ना? सिंपल सी बात है। ओके, उसके बाद में चौथे नंबर पे इसको भी अच्छी तरह ख्याल में रखो, इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी 0, इसका डिस्क्रिमिनेंट है ये,
एच स्क्वायर माइनस ये भी 0, ओके, ये लाइन में यहाँ पर एच है, यहाँ से एच मिल जाता, और ये बी ये लाइन में प्रेजेंट है, एच स्क्वायर माइनस ये भी 0, देन ऐसी अगर स्थिति है तो क्या होगा, लाइंस आर, मतलब वो टू लाइंस, देन टू लाइंस आर एक तो लाइन क्या रहेंगी, पैरेलल रहेंगी, और कोइंसिडेंट या फिर कोइंसिडेंट रहेंगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये तीनों चारों बातें आप अच्छी तरह जनरल इक्वेशन के बारे में, स्ट्रेट लाइन के जनरल इक्वेशन के बारे में आप अच्छी तरह ख्याल में रखो, ओके। अब मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तो पहला नंबर देखिए, प्रॉब्लम नंबर 1। चलो पढ़ो प्रॉब्लम कैसा है। नंबर 1 पे देखिए जरा इधर, नंबर 1, शो दैट द इक्वेशन ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4y माइनस 3 0 रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, और उसके बाद में पूछा आल्सो फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस, ओके। चलो चालू कर दो यहाँ से। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वो जो लाइन है पहले रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। देखो उसको स्टार्ट कैसा करते हैं, आंसर नंबर 1 कैसा स्टार्ट करेंगे, ऐसा स्टार्ट करो, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विथ जनरल इक्वेशन, विथ अ जनरल इक्वेशन ऑफ लाइंस, ओके, ऑफ लाइंस। तो जनरल इक्वेशन क्या है उसका, ए एक्स स्क्वायर ट्वाइस एच एक्स वाई वगैरह वगैरह लिख लो यहाँ पे, ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी एक्स प्लस ट्वाइस एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। देयर आर 6 टर्म्स, ओके। बेटा ये जो इक्वेशन है लाइन का, इसको कंपेयर करो इसके साथ में, ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ट्वाइस एक्स स्क्वायर है, तो ये कितना मिल रहा है आपको, देयरफॉर ये इज इक्वल टू कितना मिल रहा है, 2 ट्वाइस एच, देखो इधर एक्स वाई ट्वाइस एच एक्स वाई, यहाँ पे एक्स वाई का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो ट्वाइस एच इज इक्वल टू कितना 1। उसके बाद में देखो इधर बी वाई स्क्वायर, बी माइनस वाई स्क्वायर, तो इसका कोएफिशिएंट कितना है -1, दैट बी इज इक्वल टू -1 ऐसा मिलेगा। उसके बाद में ट्वाइस जी एक्स की टर्म देखो, एक्स इसका कोएफिशिएंट कितना है 1 है, ट्वाइस जी इज इक्वल टू 1, तो जी इज इक्वल टू कितना मिल गया 1/2 लाइक दिस। समझ में आ रहा है? उसके बाद में ट्वाइस एफ वाई की टर्म कितनी है 4y, तो ट्वाइस एफ इज इक्वल टू 4, एफ इज इक्वल टू कितना मिल रहा है आपको 2। समझ में आ रहा है ना? और उसके बाद में सी, दैट सी इज इक्वल टू, सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -3, सी इज इक्वल टू कितना है -3। बैठ रहे दिमाग में? अब और एक वैल्यू यहाँ पे देखो, ये जो ट्वाइस एच है, ट्वाइस एच दैट इज 1 हो गया, तो एच की वैल्यू निकाल लो ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2। समझ में आ रहा है? तो ऐसे टाइप में ये वैल्यू तैयार हो गई। अब देखो कैसा करते, इसको लिखो, क्या लिखते हैं, वही इक्वेशन रिप्रेजेंट गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट a pair of straight line, वो इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, अगर उसमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन प्रेजेंट है, इक्वेशन रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इफ एंड ओनली, देखो फंडा अभी बताया मैंने, कैसा लिखते हैं उसको, दैट डिटर्मिनेंट दैट इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट याद कर लिया आपने? अच्छा, अच्छी तरह याद कर लो बेटा, उसको इंपॉर्टेंट है वो, समझे कि ये प्रॉब्लम जो है आपको स्टेट बोर्ड में पूछे जाते हैं और सीईटी में पूछे जाते हैं, जरा अच्छी तरह उसको रट लो। दैट इज ये एच जी रो, वैसा ही कॉलम हो रहा है, ये एच जी, इधर बी एफ एंड सी इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? ठीक है, अभी चलो वैल्यू रखो यहाँ पे, देयरफॉर ये एच जी यहाँ पे जो निकाली वैल्यू है, ये कितना है 2, एच कितना है बेटा, एच 1/2, जी की वैल्यू कितनी है 1/2। चलो चलते जाओ, ओके। तो अब ये इज इक्वल टू 0, ये तो अपना फंडा है, अब ये हमको 0 बताना है, समझे कि इसको 0 लेके नहीं चलेंगे हम, ओके। दैट इक्वल्स टू, तो 0 बता दिया, मतलब रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ऐसा हो जाएगा वो। ये एच जी, अब ये जो रो है वो वैसे ही ऐसा लिखो, ये एच जी दैट इज 2 1/2 लाइक दिस,
ओके। बी एफ, देखो बेटा बी एफ, बी कितना है यहाँ पर -1, एफ कितना है 2, ओके। ये रो में लिखा है, ऐसे कॉलम में लिखो -1 2 लाइक दिस। और सी की वैल्यू कितनी है -3 लाइक दिस, ओके। अब क्या करते हैं इसको, देखो छुड़ाने का आपको जरा याद होगा थोड़ा सा, मैंने आपको बता दिया था ये डिटरमिनेंट कैसा सॉल्व करना है। तो इसके पहले एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये सॉल्व करते वक्त अपने को एक काम करना है, कैसा 1/2 1/2 ये रो में भी है, 1/2 सेकंड रो में भी है, 1/2 थर्ड रो में भी है, तीनों भी जगह 1/2 कॉमन निकालेंगे बेटा। देखो देयरफॉर दैट इज 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तीनों रो में से मैंने कॉमन निकाले हैं। चलो अब इधर अब इधर देखो, तीनों इसमें से कॉमन निकाल दो, यहाँ पे क्या बचेगा, ये 2 है तो यहाँ पे देखो डिटरमिनेंट आएगा वो, यहाँ पर कितना बचेगा वो 2 है तो 4 आएगा, इधर 1/2 है तो यहाँ पे 1 आएगा, और 1/2 है तो 1 आएगा। अब देखो पहले रो में मैंने कैसा के लिख दिया 4 डायरेक्ट, तो देखो बेटा ये 1/2 मैंने कॉमन निकाला और यहाँ पर 4 लिखा, ये 4 से मल्टीप्लाई करो, दैट व्हाट विल बी दिस 2 1 2 2, कितना आ गया 2, तो प्रीवियस टर्म कितने आ गए 2, मतलब मैंने जो 1/2 निकाला और यहाँ पे 4 जो रखा है मेरा कॉमन निकाला हुआ बराबर है, समझे कि नहीं। ऐसे तो उसकी जो है वो ट्वाइस हो जाती है, 2 का ट्वाइस हो गया 4, 1/2 दैट विल बी 1, इधर भी 1, और ऐसे ही इधर आएगा ये 4 1 1 लाइक दिस। उसके बाद में -1, ओके, इसका भी ट्वाइस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -2, समझ में आ रहा है, 2 उसका भी ट्वाइस हो जाएगा 4, इधर 2 का ट्वाइस 4, और इधर -3 का ट्वाइस कितना हो जाएगा -6। तो ऐसा इसमें थोड़ा कैलकुलेशन एक ख्याल में रखना पड़ता है आपको। अब यहाँ पे कितना आ गया 1/2 इंटू 1/2 दैट विल बी 1/8। चलो इसको तैयार करो। अभी देखो बेटा ये जो डिटर्मिनेंट है सॉल्व करने का तरीका मैंने 11वीं में बताया आप लोगों को, एक बार और बता देते। इसकी रो कंसीडर करो 4 1 1, पहला लिया एलिमेंट 4 ब्रैकेट करो, सेकंड पे बेटा माइनस लगता -1 ब्रैकेट करो, और थर्ड जो होगा वो प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो -1 ब्रैकेट करो, ओके। तो ऐसे टाइप में इसको सॉल्व करते। अब ये 4 यहाँ पे राइट एंगल खींचो 4 पे ऐसा, और जो कुछ डिटर्मिनेंट बचेगा वो डिटर्मिनेंट आप इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो डिटर्मिनेंट बचा है -2 4 4 -6, ओके, 6 दूनी 12, मतलब ये कितना आ गया 12 -16 बराबर है। उधर -1 यहाँ पर, चलो यहाँ पर 1 पे क्रॉस करो ऐसा 1 पे, तो जो कुछ डिटर्मिनेंट बचा उसको सॉल्व करेंगे, दैट इज 1 of 4 1 -6। चलो इसको सॉल्व करो, -6 इंटू 1 -6, और ये 4 इंटू 1 दैट इज -4। डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहे हैं हम। +1 यहाँ पर, चलो 1 पे राइट एंगल खींचो ऐसा, राइट एंगल उस पे, जो कुछ डिटर्मिनेंट कौन सा बचा है 1 -2 1 4, चलो इसको ले लो, तो ये होगा 4 -+2 4 -+2 लाइक दिस। चलो चलते रहो 1/8 एज इट इज, यहाँ पे 4 12 -16 कितना हो गया -4 -1, ये कितना हो गया बेटा -10 -6 और -4, प्लस इधर 1 इंटू 4 + 2 कितना हो गया 6 लाइक दिस। चलो उसकी कैलकुलेशन दैट इज 1/8 इंटू 4 - 4 कितना हो गया -16, ये +10, और ये 1 इंटू 6 दैट इज 6, तो ये कितना आ गया 1/8 इंटू कितना हो गया वो -16 +16 दैट वी हैव 1/8 इंटू 0, 1/8 इंटू 0 कितना आ गया 0। मतलब ये जो डिटर्मिनेंट हमने सॉल्व करने को लिया है वो क्या आ गया 0। अपना फंडा वही बोल रहे हैं ना, ये HG BF इज इक्वल टू 0, ये डिटर्मिनेंट मुझे 0 होना है, ओके। दिस इंप्लाइज दैट, क्या बोल सकते हैं हम, द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस represent a pair of straight line वो रिप्रेजेंट कर रही है, समझ में आ रहा है। तो ये इसका एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट पूछा है आल्सो फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस। तो देखो बेटा अब मैं एक्यूट एंगल निकाल रहा है उसका, तो देखो एक्यूट एंगल के लिए मुझे वैल्यू हो ना, तो मैं यहाँ तक तो उसको ऐसे ही रहने देता। अब मैं एक्यूट एंगल फाइंड कर रहा है।
एक्यूट एंगल का फार्मूला मैंने बता दिया, याद करो बच्चों जरा। एक्यूट एंगल क्या फार्मूला अभी बताया मैंने, tan थीटा इन मॉड प्लस माइनस 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, बस वही फार्मूला यहाँ पे यूज करो एक्यूट एंगल के लिए। तो ये जो वैल्यू अपने को दी हुई है पहले, तो डायरेक्टली यहाँ पे लिखेंगे हम। नाउ एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस इज गिवन एज एक्यूट एंगल, चलो अब दूसरा पार्ट क्या पूछा है इसमें, आल्सो फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस। ओके देखो मैं एक्यूट एंगल निकाल रहा है, बाकी वैल्यू यहीं पे रखी हुई है, मैंने अभी आपको फार्मूला बता रहा है। ओके नाउ एक्यूट एंगल between the lines is given as, क्या फार्मूला है उसका अभी बताया मैंने, एक्यूट एंगल दैट इज tan थीटा दैट वी हैव इन मॉड 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। ओके चलो ये अभी फार्मूला मैंने आप लोगों को बताया, इसमें वैल्यू पुट करो 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी, एच कितना है बेटा यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर माइनस ए बी कितना है, ये कितना है 2 इंटू बी कितना है यहाँ पर -1 दैट डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, ये कितना है 2 और बी -1 है दैट इज 2 - 1। इधर कैलकुलेशन पे ख्याल रखो आप, देखो कैसा हो रहा है वो 2 tan थीटा इज इक्वल टू यस कैलकुलेशन 2 अंडर रूट ऑफ 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा वो 1/4 माइनस इधर ये क्या हो जाएगा रे -2 इंटू माइनस कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस दैट वी हैव प्लस 2/1 ऐसा लिखेंगे उसको, बराबर है, कोई अड़चन नहीं। और ये 2 - 1 कितना हो जाएगा 1 लिखो यहाँ पर। अब इसकी कैलकुलेशन करो, ये क्या मिल रहा है आपको 2 इंटू क्या बन रहा है ये 1 इंटू कितना 8 दैट इज विल बी 9, तो ये हो जाएगा 9/4 लाइक दिस, ये 1 में भी लिखता भी नहीं। उसके बाद में देखो डिटरमिनेंट से ये 2 ये 9/4। ओके तो ये रूट के बाहर निकाल लो, ये क्या बन गया अभी 3/2 रूट के बाहर। ओके दैट 2 विल गेट कैंसल, तो tan थीटा क्या मिल गया मुझे, ये मिल गया डिटरमिनेंट मॉड 3। तो अब इसकी पॉजिटिव वैल्यू ख्याल रहेंगे हम tan थीटा दैट इक्वल टू 3। अब बेटा एक काम करना, ये जो tan थीटा है 3 इसकी वैल्यू मालूम नहीं हमें। ओके √3 आता तो डायरेक्ट बोलता था tan 60 दैट √3, लेकिन इसकी वैल्यू मालूम नहीं, तो क्या करेंगे डायरेक्ट लिख दो थीटा इज इक्वल टू कितना tan इनवर्स 3। ओके ये इसका tan एंगल निकल गया, समझ में आ रहा है। तो ये ऐसे टाइप का ये प्रॉब्लम था। अब सेकंड प्रॉब्लम देख रहे हैं हम, सेकंड वाला। देखो सेकंड क्वेश्चन कैसा है, सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या बोल रहे हो, फाइंड के इफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, मतलब दिया है कि यहाँ पे जो इक्वेशन है वो क्या कर रहा है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे। तो चलो यहाँ से शुरू हो जाएंगे, कौन सा है क्वेश्चन 2, ख्याल रखो इधर क्वेश्चन 2, फाइंड के इफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये आंसर 2 कैसा स्टार्ट करते हैं, बस वही से स्टार्ट करना है अभी जो किया है। कंपेयरिंग इक्वेशन, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विथ जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जनरल इक्वेशन क्या है वो ax स्क्वायर प्लस ट्वाइस hxy प्लस by² प्लस ट्वाइस gx प्लस ट्वाइस fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके सब वैल्यू निकाल लो यहाँ पे। ये जो इक्वेशन कौन सा है, ये वाला इक्वेशन है वो। सेकंड प्रॉब्लम देख रहे हैं हम, 3x² 10xy प्लस 3y² 16y प्लस k। तो ये की वैल्यू कितनी मिल गई यहाँ पर, ये इज इक्वल टू, चलो कंपेयर करते जाओ 3 ट्वाइस xy का कोएफिशिएंट कितना है 10 दैट इज ट्वाइस इज इक्वल टू 10, h इज इक्वल टू मिल रहा है मुझे 5, by² 3y²। ओके y² छोड़ दो तो b इज इक्वल टू, इसका कोएफिशिएंट कितना है y² का 3 दैट b इज इक्वल टू कितना मिल रहा है 3। उसके बाद में ट्वाइस gx सब वैल्यू निकाल लो, ट्वाइस gx x की टर्म है क्या, मुझे दिख ही नहीं रही x की टर्म। ओके ट्वाइस g तो 0 हो रहा है बेटा, g इज इक्वल टू 0 आ जाएगा यहाँ पे।
ट्वाइस एफ वाई की टर्म देखो 16y, ओके, उसका कोएफिशिएंट कितना है 16 है, तो ट्वाइस एफ 16 आ गया, तो एफ इज इक्वल टू आ जाएगा 8, और आखिरी में कांस्टेंट c की वैल्यू लिखेंगे हम, c इज इक्वल टू यहाँ पर कितना है k है, ओके। अब बेटा देखो ये प्रॉब्लम में, पहले प्रॉब्लम में फर्क क्या है, इसमें दिया है कि इक्वेशन रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पहले इसमें हमने शो दैट किया था करके, वो जो डिटरमिनेंट है वो 0 बताया था हमने, वो हमने शो किया था। इसमें रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, मतलब ये जो है ये लाइन रिप्रेजेंट ही कर रहे बोलते पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में, ओके। तो ठीक है कोई बात नहीं, तो हम इसको मान के ही चलते रिप्रेजेंट कर रही करके, और वैसा हमको के की वैल्यू निकालना है यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे देखो इक्वेशन, गिवन इक्वेशन represents a pair of straight line, if and only if उसका फंडा हमको मालूम है, तो डायरेक्ट हम 0 लेके ही चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है, समझे कि नहीं। गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये डिटरमिनेंट आप अच्छी तरह याद करो, ये एच जी बी एफ सी इज इक्वल टू 0, समझ में आ रहा है। चलो रखो, इसमें वैल्यू रखो, हमको के की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ये दिया हुआ है रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो हम 0 मान के ही चलेंगे। पहले इसमें हमने 0 प्रूव किया था, देखो इसमें दोनों, इसमें फर्क ख्याल में लो आप, ये एच जी ये कितना है बेटा यहाँ पे, चलो निकालो वैल्यू, ये दैट इज 3, एच कितना है 5, जी कितना है 0, ओके, लाइक दिस। उसके बाद में देखो इधर, अब ऐसा भी इसका कॉलम भी लिख दो ना, 3 5 0, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 5 0, बी एफ, बी की वैल्यू कितनी है भाई 3, एफ की वैल्यू कितनी है ये इधर 3 8 लिख दो, और बाद में कांस्टेंट यहाँ पे के, ठीक है 0। चलो अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने की मेथड मैंने बताई है, पहले रो पे ख्याल देना पड़ता है आपको, तो देखो ये 0 मान के चल रहे हैं हम, तो कैसा होगा ये 3 ब्रैकेट, सेकंड नंबर पे रो के एलिमेंट ख्याल रखो, सेकंड नंबर का जो रो का एलिमेंट है उसको माइनस आता है, अभी बताया मैंने ब्रैकेट, और थर्ड नंबर का जो होगा वो प्लस होगा प्लस, माइनस होगा माइनस, नो प्रॉब्लम 0, ओके, एंड दैट इक्वल टू हमको ये 0 लेके चलना है, समझ में आ रहा है। ये दोनों में का फर्क है, हम सेकंड वाला प्रॉब्लम कर रहे हैं, इफ फाइंड के इफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, के की वैल्यू निकालना है हमें। चलो करते रहो बेटा, यहाँ पे 3 है, ये 3 पे करो है, मारो यहाँ पे राइट एंगल 3 पे, ऐसा यहाँ पे राइट एंगल मारो, तो जो डिटरमिनेंट बचा उसको सॉल्व करो, 3 इंटू के 3k माइनस 3k माइनस ये कितना 8 इंटू 8 64, ऐसा हो जाएगा वो, माइनस 5 इधर, चलो क्रॉस करो 5 पे, ऐसा ऐसा जो डिटरमिनेंट बचा उसको सॉल्व करो, ऐसा और ऐसा, 5 ये 0 के 5 इंटू के 5k माइनस देखो ऐसा और ऐसा, तो ये कितना 5k माइनस 8 इंटू 0 0 माइनस 0, ऐसा हो जाएगा वो, ओके। यहाँ पे देखो अब ये 0, यहाँ पे रेक्टेंगल मारो 0 पे, ऐसा और ऐसा, जो डिटरमिनेंट बचा उसको सॉल्व करो, 5 3 0 8, तो 8 इंटू 5 कितना हो गया वो 8 इंटू 5 40 माइनस यहाँ पे 3 इंटू 0 0, लाइक दिस, ऐसा रहेगा। चलो चलते रहो, 3 इंटू, या अभी इसको सॉल्व ही करना है ना अपने को, कितना हो रहा है वो देखो, 3 इंटू 3 कितना हो गया बेटा ये 9k माइनस 64 इंटू 3 कितना हो जाएगा 64 इंटू साइन 3 का 18 180, और 4 3 12 12, 64 इंटू 3 कितना हो रहा है 192, समझ में आ रहा है। तो ये साइन कौन सा रहेगा माइनस 192, अब इधर माइनस 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा माइनस 25k, अब ये माइनस 5 इंटू 0 है, लिखो भी मत, 0 आती है वो टर्म, ओके, प्लस यहाँ पे देखो बेटा ये 0 इंटू 40 माइनस 0, ये 0 आती टर्म, नहीं लिखा तो भी चलता, मुझे कोई फर्क नहीं है, दैट वी हैव 0, समझ में आ रहा है। चलो आगे चलते रहो, अब देखो बेटा ये 9k माइनस 25 के लाइक टाइम्स नजदीक लाओ, 9k माइनस 25k, और ये माइनस 192 है, उसको उधर भेज दो तो ये हो जाएगा प्लस, दैट इज 192। अब ये 9k माइनस 25 कितना हो गया रे ये माइनस 16k, और ये कितना आ गया 192, के की वैल्यू फाइंड आउट करना है, k इज इक्वल टू 192 अपॉन माइनस 60, दो उसको कितना डिवाइड होता हो 192 60,
16 इंटू 10 कितना हो गया 160, और 60 इंटू 2 कितना 32, मतलब 160 32 कितना हो रहा है वो 2, 6 और 3 9, ये तो कितना जा रहा है वो डिवाइड कितना हो रहा है उसका डिवाइड कितना आ रहा है वो k इज इक्वल टू -12, बराबर है। 192 से अगर -60 से डिवाइड किया तो k इज इक्वल टू कितना आता -12, और ये इसका आंसर है, आंसर k इज इक्वल टू -12। तो ऐसे टाइप में हमको k की वैल्यू निकालना था यहाँ पर, वो हमने की है। अभी तीसरा देखो, और हाँ चौथा प्रॉब्लम आपको घर को करना है, ये होमवर्क के लिए हमेशा की तरह। चौथा समझा लो 2 मिनट में। शो दैट द गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, बहुत ईजी है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है कि नहीं बताना है बोलते हैं। तो ये इक्वेशन दिया है बेटा x² प्लस ट्वाइस hxy, होमवर्क का प्रॉब्लम ख्याल में लो, प्लस ट्वाइस y² ट्वाइस x प्लस ट्वाइस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या करना है, इसकी कंपेयर करना, किसके साथ कंपेयर करेंगे, इसकी कंपेयर जो है आप जनरल इक्वेशन के साथ में करो, x² ट्वाइस hxy by² ट्वाइस gx ट्वाइस fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये की वैल्यू आपको मिलेंगी 1, ट्वाइस h इज इक्वल टू 2, ऐसा करके आपको बाद में वो फंडा ये h g डिटर्मिनेंट में ये h g b f c b f c, तो वो फंडा लगे कि उसका आंसर कितना आएगा और 0 आएगा, आपने देखना पहली जो मेथड की है स्टार्टिंग की। ओके, अब मैं आप लोगों को तीसरा प्रॉब्लम समझा दे रहा है, देखो इधर थर्ड वन वाला, पढ़ो उसको जरा प्रॉब्लम को, थर्ड वन में। देखो थर्ड प्रॉब्लम, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन ईच ऑफ मेकिंग एंगल 60 डिग्री विथ एक्स एक्सिस इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। ओके, देखो बेटा क्वेश्चन 3 आंसर यहीं से चालू कर रहा है मैं। क्वेश्चन 3 आंसर, उसका 3 का आंसर, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन में से जाने वाली। पहले आप फिगर तैयार करो, देखो ये एक्स एक्सिस है और उसके बाद में ये वाई एक्सिस, दैट इज वाई एक्सिस, और ये जो आ गया 0 आ गया इसका ओरिजिन पॉइंट। फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन में से जाने वाली, ओरिजिन में से लाइक दिस पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड मेकिंग एंगल 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, 60 डिग्री इसके साथ में एंगल 60 डिग्री का एंगल तैयार कर रहे हो लाइन, दैट वी हैव 60 डिग्री, अगेन दिस इज वी हैव -60 डिग्री। ओके, ये जो दो लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन में से पास हो रही और 60 डिग्री का एंगल तैयार कर रहे हैं, इसको नाम दे देंगे, ये वो ए हो गया और ये वो बी लाइन समझो। हम इसका कंबाइन इक्वेशन निकालना है, दैट्स वेरी सिंपल। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन लिख लो, क्या लिखते हैं, इन फिगर लाइंस OA एंड OB आर पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन में से पास हो रही हो। ठीक है, देखो बेटा ओरिजिन में से पास होने वाली लाइन का हमने इक्वेशन भी देखा था, मैं रिमाइंड कर देता हूँ, ऐसा रहता y इक्वल टू mx, आपको याद होगा ओरिजिन में से पास होने वाली लाइन, इसके पहले की वीडियो आप अच्छी तरह देख लो। ठीक है, तो अभी इसके स्लोप ले लेंगे दो हम, समझे कि नहीं, स्लोप ऑफ द लाइन्स आर, स्लोप्स ऑफ द लाइन्स, सॉरी हाउ, पहले स्लोप ऑफ द लाइन्स आर m1 एंड m2 रिस्पेक्टिवली। ओके, लाइंस मतलब OA का m1 और OB का m2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है यहाँ तक। अब देखो बेटा वो जो लाइन है वो लाइन का थोड़ा सा ख्याल में करो, ये दोनों लाइन 60 का एंगल कर रही पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में, तो ये तो 60 होगा डायरेक्ट OA का। अब इसका एंगल निकालो, तो ये जो है ये इधर जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में निकालना है एंगल, तो ये तो -60 हो जाएगा एक्स एक्सिस के नीचे। अब ये 60 का ये जो सामने का एंगल है अपोजिट एंगल, यू नो दैट अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो मतलब ये भी 60 हो जाएगा, बराबर है। अब ये पूरी जो लाइन रहती है कितनी रहती है 180 डिग्री की, उसमें से 60 हमने निकाल दिया, सब ट्रैक कर दिया 60, तो कितना रहेगा 120, तो ये जो पूरा एंगल तैयार होगा एक्स एक्सिस के साथ में, ओके, इन पॉजिटिव डायरेक्शन, तो ये कितना होगा 120 डिग्री, वो भी लिखना पड़ेगा हमको, समझ में आ रहा है। तो कैसा लिखेंगे, लाइन OA एंड लाइन OB
are making angles कितना angles 60 degree and 120 degree in 120 degree with x-axis in a positive direction समझ में आ रहा है? तो ये ऐसे टाइप में हो जाएगा ये, ओके। तो अभी इसके ये निकाल लो, स्लोप निकाल लो, दैट इज m इज इक्वल टू, निकालो उसका स्लोप m, कितना हो रहा है m1 m2 निकाल लेते हैं हम, ओके। स्लोप ऑफ लाइन OA इज m1, तो ये स्लोप ऑफ डायरेक्ट ले लो ना, m1 कितना मिल रहा है ये tan 60 डिग्री, समझ में आ रहा है? तो tan 60 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, tan 60 यू नो दैट √3, समझ में आ रहा है? स्लोप ऑफ लाइन OB देखो कितना मिल रहा है वो, दैट tan 120 डिग्री पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में, कितना एंगल हो रहा है OB का 120 का, ओके। कितना मिल रहा है 120 डिग्री। अब इसको देखो कैसा ख्याल करते, तो आप, मैंने आपको पहले भी फार्मूला पढ़ा दिया है, tan 120 को कैसा लिखते हैं, tan दैट 180 माइनस 60 डिग्री, ऐसा हम उसको लिखते हैं, बराबर है ना। 120 कैसा लिखता है, तो 180 माइनस 60। अब थोड़ा सा 1 मिनट ख्याल दो, मैं आपको 1 मिनट में समझा देता। ये हमने देखा था एक्स और वाई एक्सिस, सपोज दैट ऐड शुगर टू कॉफी, बराबर है कि नहीं। इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता और क्या रहता, कोसे का पॉजिटिव रहता, बराबर है कि नहीं। बाकी यहाँ पर निगेटिव रहता, तो ये जो एंगल हो रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में हो रहा है, समझ गए नहीं, तो ये निगेटिव रहेगा। तो इसके लिए हमने कैसा याद में रखा था, उसको ऐसा याद में रखा था, दैट इज tan 180, ऐसा ख्याल में रखा था हमने, tan 180 माइनस थीटा एंड दैट वी हैव माइनस tan थीटा, ये हमने फार्मूला उसमें ख्याल में रखा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, ओके। आ जाओ इधर वापस, 180 माइनस 60 कितना हो गया, माइनस tan 60 डिग्री, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस √3, बराबर है। अब इसका दोनों का भी स्लोप आ गया है। चलो लाइंस की इक्वेशन निकाल लो, इक्वेशन ऑफ द लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन R, कैसा रहता हो इक्वेशन, y इज इक्वल टू m1x, बता दिया मैंने, y इज इक्वल टू m2x। चलो ख्याल रखो, y इज इक्वल टू m1x, m1 कितना है अपने पास में, √3, दैट इज √3x, एंड y m2 कितना है अपने पास में, -√3 ओके। ये m2 ये स्लोप आ गया इधर का, और m1 ये स्लोप है, समझ में आ रहा है। अब इसका कंबाइन इक्वेशन, इसको जरा तैयार करो, y उधर भेजो, तो दैट इज √3x माइनस y 0 नंबर 1, और ये इधर भेज दिया मैंने, -√3 इधर लाया तो प्लस हो जाएगा, √3x प्लस y 0 दैट नंबर 2, समझ में आ रहा है। चलो इसका आप कंबाइन इक्वेशन लेंगे, ओके, फ्रॉम 1 and 2 रिक्वायर्ड कंबाइन इक्वेशन इज, कंबाइन इक्वेशन है, जॉइंट इक्वेशन कुछ भी बोलो, इक्वेशन इज क्या रहता रहो, u v इज इक्वल टू 0 स्ट्रेट लाइन में, बराबर है ना कंबाइन इक्वेशन। तो ये u है, ये 0 है, लिखो यहाँ पे √3x माइनस y, दूसरे ब्रैकेट में v √3x प्लस वाई दैट इक्वल टू 0, ये u है, ये v है, कंबाइन इक्वेशन, मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम। अब ये देखो बेटा क्या आ गया, ये -b और ये क्या आ गया, ये +b, ओके। तो ये a² माइनस b² हो गया है, तो ओके, तो क्या हो जाएगा, √3x² माइनस y², 0। तो इसका फाइनल आंसर आ गया, कितना आ गया वो, फाइनल आंसर 3x² माइनस y² 0, ये उसका आंसर है, 3x² माइनस y² इज इक्वल टू 0, समझ में आ रहा है, कंबाइन इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो ठीक है, यहाँ पे हम स्टॉप हो जाते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते होंगे तो शेयर करो कृपा करके, सब्सक्राइब करो और लाइक करो, थैंक यू।